हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। और एक बात है, सबसे पहले जैसे मान लीजिए कोरोना है, पहले फिर कोरोना, फिर डेल्टा, फिर ओमिक्रॉन, ऐसे जितने भी रूप बदल कर आ रहे हैं ना, ऐसा कोई भी वेरिएंट आए, पर आपको जो है ना अपने स्वास्थ्य पर तो ध्यान देना ही देना है। पर आपको अपने लक्ष्य और टारगेट से आपको विचलित नहीं होना है। आपको भटकना नहीं है किसी प्रकार से। बस आप जो है अपने आप को चट्टान की तरह एकदम खड़े कर लीजिए। अपने आप को मन मस्तिष्क एकदम एकाग्रचित कर लीजिए और एक ही भाव से पढ़ना शुरू करिए, पूरी लगन और शिद्दत के साथ में। सफलता आपके हाथ में। यानी कि आप चट्टान की तरह होंगे ना, तो चट्टान कभी हिलता नहीं है। कितना भी आती तूफान आ जाए, वो अपना स्थान पे ऐसे ही स्थित रहता है। तो यही कहने हैं कि आप लोग भी मेहनत करिए और हमें जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। और एक बात है कि जो भी एलएलबी जिसका फाइनल सेमेस्टर और जिसका फाइनल हो चुका है और जो पहले से करके तैयारी भी करना शुरू कर दिए हैं, सभी व्यूअर को हम ये बताएंगे कि आप लोग मेहनत करना शुरू करिए। अब ये जो है बहुत ही गोल्डन टाइम है। यानी कि ऐसा सुनहरा समय आपको मिलेगा नहीं फिर दोबारा। नहीं तो फिर जो ज़िंदगी होती, पढ़ने का एक समय होता पढ़ने का ना, तो वो समय आप लोग बहुत अच्छे से निभाइए और कम समय में जल्दी आप पद पोस्ट पे पहुंच जाएंगे। मान लीजिए कहीं पे पद पोस्ट पा जाएंगे तो कितना खुशी की बात होगी ना। आपसे कहीं ज़्यादा खुश तो आपके माँ बाप होंगे। अपनी पद की गरिमा को बहुत अच्छे से बना के भी रहना। जब आप हो जाओगे पद पे तो गरिमा कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाना। तो आज हम जो बात करेंगे, इस पर चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है एकेला जुडिशरी सक्सेस पर जाकर आप लोग जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारा जितना भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंच जाया करे, है ना। तो क्योंकि अब देखो, अब हम बात करने वाले जिस पर ना, बस आपको देखो अपने स्वास्थ्य पर सही टाइम से उठना है, आपको सही टाइम से पढ़ना है ना। फिर उसके बाद सही टाइम से आपको जो है योगा करना है। जो भी नित्य क्रिया जितनी भी हैं सुबह का, वो सारे करके स्नान करके अपना योगा करिए, हर चीज़ करके पूरा एकदम भोजन करिए अच्छे टाइम से। तो आपको कभी बीमारी नहीं होगा, किसी प्रकार से आप रोग से ग्रसित नहीं होंगे। आप एकदम फ्रेश रहेंगे, माइंड भी एकदम फ्रेश होगा। एक चीज़ है, सुबह का जो धूप होता है, जो सूर्य की किरणें होती है ना, बहुत ही अच्छा होता है वो। तो स्नान करके थोड़ा सा 5-6 मिनट के लिए आप सूर्य की किरणों में थोड़ा सा जाया करो। हल्की सी जो है धूप जब मिल जाएगा ना, तो एक कहते हैं कि चार्ज हो जाता है पूरा शरीर, है ना। तो इसीलिए आपको इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है ना भैया। चलिए अब हम बात करते हैं टारगेट को लेकर। यानी कि आज हम जो बात करने वाले हैं वो आपका टारगेट, वो आपके लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए मैंने ऐसे टारगेट बना दिया है कि जिस टारगेट पे अब हम डेली आपको उस जड़ी बूटी का डेली एक आपको टॉनिक पिलाया करेंगे, है ना। जब टॉनिक आपको पूरा पिला देंगे, यानी कि जब यूपी एपीओ का एग्ज़ाम होगा ना, डेट जब भी आ जाएगा उसके पहले 10-15 दिन पहले ही हम पूरा समाप्त कर देंगे सिलेबस को, है ना। जब पूरा सिलेबस, यानी इसी का सिलेबस नहीं, पीसीएसजे का भी सिलेबस पूरा कंप्लीट कर देंगे। हाँ, ये भी है। अगर इनका मान लीजिए यूपी एपीओ का एग्ज़ाम का डेट आ गया, उसी के पहले आपका सिविल जज का भी और यूपी एपीओ का भी पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे 15 दिन पहले एग्ज़ाम के। तो आपको ऐसे ही साथ लगे रहना, साथ में, और मेहनत करना आपको, और पूरी लगन और शिद्दत के साथ करना है। बहुत मेहनत करना है। देखिए आप इतना मेहनत करो ना कि पछतावा बाद में ना हो आपको, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं अपने टारगेट को लेकर। देखिए ये जो व्यक्ति है, इनके मस्तिष्क में एक ही भाव है कि अपना इन्होंने टारगेट बना लिया है कि मुझे जज बनना है। इन्होंने टारगेट बनाया कि मुझे जज बनना है, और इसी टारगेट के साथ ये अपने आप को एकाग्रचित भाव कर लिए हैं। जैसे इन्होंने कहा कि सबसे पहले हम, यानी कि कहते हैं ना कि पहले हिंदी में था कि परिचय लिखने के लिए आता था, तो उसमें था कि कबीर सूर तुलसी बिहारी
इन चारों से परीक्षा हारी। तो वैसे ही आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन, इन चारों से परीक्षा हारी है ना। तो इसी प्रकार से आपको मेहनत करना है। तो इन्होंने मस्तिष्क भाव में एक चीज़ लाया कि सबसे पहले आईपीसी को बहुत ही अच्छे से कंठस्थ कर लिया मस्तिष्क में। फिर उन्होंने सीआरपीसी को भी बहुत अच्छे से कंठस्थ किया, समझ बूझ के, जैसे भी पढ़ा लिखा खूब बढ़िया से। फिर एविडेंस को भी पढ़ा खूब अच्छे से, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को भी पढ़ा अच्छे से। फिर उसके बाद जब इस पर पढ़ लिए तब इन्होंने कहा कि अब हमारा जो है बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, मेन जो मेजर एक्ट में आते हैं ना, थोड़े से और भी मेजर एक्ट है। अब जैसे इन्होंने कहा कि अब हमको पुलिस एक्ट की पहले जैसे मतलब यूपीएपीओ को लेकर ज़्यादा थोड़ा ध्यान देना है पहले। तो यूपीएपीओ को लेकर इनके मस्तिष्क में पहले ही आया कि हम जो है पहले आईपीसी पढ़ लेते हैं, सीआरपीसी को भी पढ़ लेते हैं, एविडेंस को भी पढ़ लेते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को भी पढ़ लेते हैं, और उसके साथ साथ हम जीके को साथ में पढ़ते रहेंगे, यानी कि जनरल नॉलेज को भी साथ में पढ़ते रहेंगे। फिर इनके विचार में आया जैसे ये भी पढ़ लेंगे तो हिंदी को भी कहीं छोड़ थोड़ी सकते हैं, ये भी तो आता है, तो हिंदी भी पढ़ते रहेंगे। और इसी के साथ में यानी कि पुलिस एक्ट भी इनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इनको पुलिस पुलिस जो मतलब है इनको पुलिस एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इनको पुलिस एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, हिंदी पढ़ना पड़ेगा, जीके पढ़ना पड़ेगा। तो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, ये जब ये पढ़ लेंगे तो इनका एपीओ में जो है यूपी एपीओ का हो, और जैसे उत्तराखंड का भी एपीओ में पूछता है, तो इन सब चीज़ों पे पकड़ अच्छी हो जाएगी इनकी। तो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत अच्छा ही पेपर जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या कंठस्थ भाव से किया कि इन्होंने कहा कि आईपीसी खूब अच्छे से पढ़ लेता हूँ, सीआरपीसी बहुत अच्छे से पढ़ लेता हूँ, और एविडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी और जीके और पुलिस एक्ट, इनका जो है यूपी एपीओ के लिए कंप्लीट हो गया। अभी बात करते हैं कि अब इसी के साथ में अब जब जुडिशरी का तैयारी करना पड़ेगा, यानी कि जज के लिए, सिविल जज के लिए, तो आपने तो पहले से जब आप यूपी एपीओ को पढ़ रहे थे ना, तो उसी टाइम आपने आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लिया था, है ना। तो एक चीज़ आपका कंप्लीट तो हो ही गया था। अब आप आगे क्या पढ़ना पड़ेगा, जैसे जब इस पर आप आ जाएंगे, सिविल जज पे आ जाएंगे, तब आपको सीपीसी को ध्यान देना है अच्छे से, कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान देना अच्छे से, फिर टीपीए को ध्यान देना है अच्छे से आपको, है ना। ऐसे जूरिस्प्रूडेंस को ध्यान देना है, ठीक है। ऐसे जितने भी एक्ट आएंगे और लोकल लॉ भी जो हैं, उस पर हम लोग जो है चर्चा एक एक करके टॉनिक के रूप में आपको थोड़ा थोड़ा करके वीडियो में हम आपको अच्छे से दे देंगे, ठीक है। डेली आपको अच्छे से एक एक वीडियो आप भी देखेंगे ना, तो आपका कहीं ना कहीं की पूरी से सिलेबस आपका कंप्लीट हो ही जाएगा, समझ रहे। तो हम मेहनत करेंगे, आपको पढ़ाएंगे, पूरी बात रखेंगे, सारी बात पूरा सिलेबस बताएंगे आपको, पूरी सिलेबस पर चर्चा करेंगे, एक एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बस आप लोग को अपने साथ में आपको पढ़ाई करना है, अपने जितने भी हैं हर एक सिस्टम को चेंज करो आज से, उठने बैठने, सोने जगने, पढ़ने लिखने, भोजन करने, स्नान करने, सबका एक सिस्टम से। यानी कि आप अधिकारी हो तो आप आज से अभी से मान लो को हम सरकारी वकील हैं या हम जज हैं, तो आपको उसी भाव में रहना है, आपको एकदम प्रोफेशनली रहना है। पहनावा भी आपका प्रोफेशनली होना चाहिए, रहना भी प्रोफेशनली होना चाहिए, बात करना भी प्रोफेशनली होना चाहिए। यानी कि कभी भी किसी से वाकपटुता, यानी कोई भी किसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं तो एक ऐसा लगे कि हाँ प्रोफेशनली व्यक्ति बात कर रहा है। अगर आप प्रोफेशनली तरीके से बात करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। तो हर चीज़ एक थोड़ा सिस्टमेटिक लाई अपने आप में, हर चीज़ का है लगे कि आप अधिकारी हो, घर में भी सबको ये आप हाँ सोचने लगे कि हाँ हमारे घर में लग रहा है कि अब पद पोस्ट जल्दी आ जाएगा। मेहनत भी करोगे, अपना उसी भाव में रहोगे, हर चीज़ योगा, फिर टाइम से उठना, टाइम से पढ़ना, टाइम से जो भी आपकी जितनी भी क्रियाएं करोगे, तो एक थोड़ा सा अपने आप में खुद एक बदलाव सा लगेगा। और उसके बाद आप अपने लक्ष्य की प्रति जो है बड़ी शिद्दत और भाव से आप पढ़ना जो है एकाग्रचित भाव से पढ़ना शुरू कर देंगे, तो बड़ा खुशी महसूस होगा। तो आपको सबसे पहले हम क्या पढ़ाने वाले हैं,
तो हम सबसे पहले इसी पे फोकस करेंगे, आईपीसी पे फोकस करेंगे, सीआरपीसी पे फोकस करेंगे और एविडेंस पे और कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले हम इस पे फोकस करेंगे। जैसे ही ये आपका समाप्त होगा वह, और ये पुलिस एक्ट को भी पढ़ाएंगे, ठीक है। और जैसे ही ये समाप्त हो जाएगा वैसे आपका यूपी एपीओ का, ठीक है, ये आपका जो सिलेबस समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अभी फिर उसके बाद जब बचेगा, जैसे ये समाप्त होगा, फिर हम लोग आ जाएंगे सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, जूरिस्प्रूडेंस, लोकल लॉ, अदर्स, स्पेसिफिक रिलीफ है, लिमिटेशन एक्ट है, ठीक है। अदर जितने भी लॉ हैं उस पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे, है ना। फिर देखिए आप लोग को 2000 यानी कि 22 पर जो आपको टारगेट बनाना है, जो भी एग्ज़ाम जैसे भी यूपीएपी और सिविल जज का जो भी आ रहा है ना, तो आपको क्या करना है, इस पर मेहनत करना है। आपको बहुत ज़्यादा नहीं, 6-7 महीना 8 महीना खूब अच्छे से मेहनत करो। हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है सेलेक्ट हो जाओगे। आपके सेलेक्ट हो जाने से आपसे ज़्यादा खुश तो आपके माँ बाप होंगे, जो आपके प्रति जो है कितनी मेहनत की है, पैसा कहाँ से कैसे कैसे आपको पढ़ाया लिखाया, इतना आगे बढ़ाया ना। तो भैया आप लोग फिर मेहनत करिए अच्छे से, हम आपके साथ में हैं। डेली हम आपको एक टॉपिक देंगे, उसको आप पढ़िए। बाकी आपको देखो, जब आपका सिविल जज का होगा तो आपको जीके पे और इंग्लिश पे और बाकी पूरे एक्ट पे आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। डेली अगर देखो सिविल जज को फाइट करना है तो आपको जीके यानी कि जनरल नॉलेज को डेली पढ़ना अच्छे से, इंग्लिश को भी आपको रूटीन में लाना है डेली, और बाकी अदर जितने भी ये हैं सब एक्ट, वो आपको तो पढ़ा ही देंगे, तो उसको क्लियर हो जाएगा। और बाकी आपका ये क्लियर हो जाएगा और ये भी क्लियर हो जाएगा। अगर आप देखिए एचजीएस भी अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो एचजीएस भी निकल जाएगा। और आईएएस मेंस में रखना चाहते हैं लॉ को तो बढ़िया से रखिए, आपके लिए फ़ायदा है लॉ, है ना। तो आज हमने इस पर जो है चर्चा कर लिया है ना। तो यानी कि अब हम आपसे यही उम्मीद करते हैं, अगर आपको पसंद आया हमारा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा भैया। और नोटिफिकेशन इसलिए बेल आइकन दबाइएगा, नोटिफिकेशन जिससे आपका डेली वीडियो का आपको मिलता रहेगा। इससे आप डेली रूटीन में भी बने रहेंगे और पढ़ते भी रहेंगे, है ना। तो इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।